नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्षिका। इस वक्त हम रायपुर के शहीद स्मारक भवन में मौजूद हैं। यहाँ पर आज अग्निवीर की कार्यशाला लगाई गई है। यहाँ पर जो डिप्टी सीएम है वो आए थे। या जो आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार की एक योजना है अग्निपथ योजना, जिसके तहत 17.5 से लेकर के 23 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको अग्नि सेना में भर्ती करने के लिए जो योजना लगाई गई थी, उसके लिए एक कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें भारी संख्या में यहाँ पर कई बहुत अलग अलग वर्ग के अलग अलग स्कूलों के बच्चे हों, चाहे जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं स्काउट गाइड के बच्चे जो हैं सभी यहाँ पर मौजूद थे। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अग्निवीर को लेकर के वो क्या सोचते हैं और आगे चल के वो अपना भविष्य किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है आपका? जय हिंद मैम, मेरा नाम सागर सेन है। कहाँ से आप? मैं मंदिर से हूँ और माना ITI से मैं NCC कर रहा हूँ। NCC कर रहे हैं? यस मैम। तो फिर आज आपने यहाँ पे कार्यशाला अटेंड किया पूरा? यस मैम। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैम। इसमें एयरफोर्स और अग्निवीर के बारे में बता रहे हैं। ये जो स्कीम है अग्निवीर, ये बहुत अच्छी स्कीम है मैम। इसमें यंग युवाओं के लिए ही है और देश की सेवा करने के लिए मौका मिलता है। यस मैम। आप क्या सोचते हैं? जय हिंद मैम, मेरा नाम टिवेश कुमार ध्रुव है। अग्निवीर स्कीम बहुत अच्छा स्कीम है मैम। ये इस स्कीम के तहत अभी जितने भी युवा है मैम, सारे युवाओं का भी चांस मिल रहा है अग्निवीर में जाने का, अपने देश को सर्व करने का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जो युवा जो है अपना मतलब कि देश की सेवा के लिए जो ना इच्छुक है वो अभी जा सकते हैं, क्योंकि हर साल इसका स्कीम निकल रहा है। 4 साल बाद वो रिटायर हो रहे हैं, वो बात अलग है। बट मैम इससे ना हर एक कैडेट को सर्व करने का मौका मिल रहा है। जैसे कि 4 साल बाद कोई रिटायर हो जा रहा है, फिर पोस्ट खाली हो रहा है, फिर ना जो कर चुके हैं मतलब जो नहीं किए हैं, जो बच चुके हैं, चुक गए हैं, वो फिर अपना ना मौका के साथ मतलब मौका का फायदा उठा सकता है कि अग्निवीर में जाके वो भी देश को सर्व कर सके। क्या उम्र हो रही है आपकी? मैम अभी 18 के? यस मैम। चलिए, आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम कुलैसा सेन है। कितने साल के आप? 19 साल का। 19 साल के। आपने ये कार्यशाला अटेंड किया। यहाँ पर विजय शर्मा आए थे जो कि डेप्यूटी सीएम है और कलेक्टर साहब भी आए थे। सबको सुन के आपको कैसा लगा? मैम अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसमें बताया कि फायर फोर्स का और आर्मी का भी है, तो उसमें एक मौका मिल रहा है कि कर सकें ऐसा करके, तो सोचें कि करेंगे करके। अच्छा, कौन से सेना के विभाग में आप सोच रहे डालने का? आर्मी के या पुलिस में डालेंगे करके सोच रहे अच्छा, हैं। चलिए ठीक है। तो पंजीयन आपने कराया है? नो मैम, अभी कराया नहीं। यस मैम, अभी नहीं कराया हूँ, कराऊंगा। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार देशमुख में। कहाँ से है? मैं मानक है। अच्छा, अग्निवीर योजना को लेकर के काफी सारी बातें कही जा रही थी कि कम उम्र के बच्चे जो है अगर आर्मी में चले जाएंगे, उनको सब बहुत कुछ चीजें सिखाई जाएंगी आर्मी से जुड़ी हुई, और वो फिर नेगेटिव सेंस में देश के लिए काम आ सकता है, काम कर सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो अपने ऊपर है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 4 साल के बाद अपना जॉब भी कर सकते हैं कुछ भी, और अपने में 25% प्योर भी होगा उसकी, ऐसा करना। अच्छा, 4 साल का जॉब है ये? हाँ, 4 साल का जॉब है ये अग्निवीर की स्कीम की। जो 75% है उनको डिस्पोज कर दिया जाएगा, जो 25% रहेंगे वो निरंतर सेना में काम करते रहेंगे। और रही बात इनकी बिगड़ने वाली बात, तो ये बात तो हो नहीं सके, क्योंकि जब 4 साल बंदा जब आर्मी इन्फेंट्री के अंदर रहता है तो ये उनमें आ जाती है कि भावना की देश प्रेम के लिए करना है, मतलब करना है। इसमें बिगड़ने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल, तो ये युवा की सोच है कि हाँ। इसमें बिगड़ने वाली कोई बात नहीं है, वो देश प्रेम और बढ़ जाएगा। जी जी बिल्कुल। जैसा कि मेरे नाना भी आर्मी में थे, जिन्होंने अपना समर्पण किया देश के प्रति, मेरे नाना शहीद हुए। ऐसे खून तो खून है ना, फिर नानी करें चाहे किसी करें। और रही बात इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी अपने आप में एक ऐसी फोर्स है जिसकी कोई मुकाबला नहीं कर सकते, जिसकी एक हिसाब से कहा जाए तो कोई उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते, चाहे किसी भी फील्ड पे हो। बंदा रहने के बाद इतना ट्रेन हो जाता है उसमें कि उसकी माइंड जो है नेगेटिव थॉट की तरफ जाती नहीं। जो भी सोचता है बंदा हमेशा पॉजिटिव ही सोचता है। तो ये हमारे साथ है हरीश कुमार रात्रे। इनका कहना है कि जो व्यक्ति, जो बच्चे, जो भी अग्निवीर, जो अग्निपथ योजना है उसके तहत अग्निवीर बन करके आर्मी में जा रहे हैं, थल सेना, वायु सेना या फिर जल सेना, किसी में भी, तो उनके अंदर जो 4 साल में है वो देश प्रेम बढ़ता चले जाएगा, ना कि किसी तरीके से वो नकारात्मक रूप ले सकता है। जीवन में हम सब आगे बढ़ते हैं, यही भाव है जिसके लिए आज हम सब एक साथ एकत्रित हुए हैं। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी का, जो संचालक है रोजगार और प्रशिक्षण। उन्होंने बहुत बड़ा लक्ष्य लिया है हाथ में, और उनका ये वादा है हम सब से कि इस बार पुरानी जितनी भर्तियां हुई हैं छत्तीसगढ़ से अग्निवीर के नाते, उन सारी भर्तियों से ज्यादा भर्ती इस बार होने वाली है। इसमें कोई संशय नहीं है उनके मन में, और मैं उनको इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके इस अभियान को हृदय से धन्यवाद देना। अग्निवीर को लेकर यहाँ पे कार्यशाला हुआ है, क्या कुछ रहा सर?
अभी सेना में भर्ती के 1000 जवानों का लक्ष्य आर्मी में है, परंतु आज जो जोश देखा नौजवानों में, तो आर्मी के ऑफिसर्स ने यह कहा है कि अगर यही जोश रहा तो हमको 1000 से बढ़ाकर छत्तीसगढ़ के लिए 2000 का लक्ष्य लेना होगा। मैं सोचता हूं कि इस बार रिकॉर्ड बनेगा छत्तीसगढ़ में। सबसे आज तक जितने भी एक बरस में गए हैं छत्तीसगढ़ से, उनसे ज़्यादा नौजवान देश की सेवा में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट की बैठक को लेकर कांग्रेस का कहना है कि ना बिजली बिल पर बात होती है, ना ही मातारी बंधन योजना पर बात होती है, केवल औपचारिकता निभा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक छत्तीसगढ़ की सरकार को बने 1 महीना हुआ है। 1 महीने में कैबिनेट ने जितने फैसले किए हैं, आप इतिहास उठाकर देख लें, पूरे भारतवर्ष के किसी राज्य के किसी सरकार ने आज तक इतने फैसले नहीं किए जितने विष्णुदेव सरकार ने किए। नौकरी की एज को बढ़ा दी गई 5 साल एज का, कल कैबिनेट में निर्णय लिया गया। 6000 आरक्षकों की भर्ती पुलिस विभाग में होनी है। कोरोना का समय था और पिछली सरकार ने तो ध्यान दिया ही नहीं। 7 सालों से लड़के, क्योंकि आखिरी भर्ती के बाद 5 साल की सरकार ने एक भी भर्ती नहीं निकाली, इसलिए जो नौजवान हैं, महिलाओं को 10 वर्ष और पुरुषों को 5 वर्ष की छूट पुलिस भर्ती परीक्षा में दी गई है। साथ ही साथ अन्य जो भर्तियां होंगी उनमें भी 5 वर्ष का छूट ऐसा प्रावधानित किया है। धान खरीदी को लेकर इस बार विकट धान खरीदी हुआ है, इसका श्रेय कांग्रेस लेना चाहती है। बोल रही थी हमारी सरकार काल में जो योजना हमने लाया है उसका फायदा किसानों को मिल रहा है, इसी वजह से हुआ है। जनता ने निर्णय किया है, उस निर्णय को अब इनको स्वीकारना चाहिए। वर्तमान में जो काम जनता ने इनको सौंपा है वो करना चाहिए। राम वन गमन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पर जो है लगातार लगते आ रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस का कहना है केवल बदनाम करने की कोशिश करे कांग्रेस। क्या आप जांच कमेटी बैठाएंगे उसके लिए? 22 तारीख को भगवान राम 500 सालों के बाद अपने घर आ रहे हैं। त्रेता युग था तो 14 साल में भगवान वापस आ गए थे, उनको वनवास हुआ था। ये कलयुग है, फिर से भगवान को वनवास हुआ तो वापस आने में 500 साल लग गए। अब 22 तारीख को जब इतना शुभ अवसर है तो इन बातों की चर्चा करना बेकार है। हम सब मिल करके वो 22 तारीख के लिए तैयारी करें। समाज के लिए उपयोगी विषयों पर चर्चा अपन करें तो अच्छा है। सर, किसानों पे जो कराधान प्रणाली उसको चेंज करने की तैयारी, जो अमीर किसान है उन पर टैक्स लगाने की एक विचार हो रही है, कैसे देखते हैं? अब निर्णय बड़ा है, मतलब मैं व्यक्तिगत कुछ बात कहूँ इसका कोई अर्थ नहीं है, परंतु एक स्तर के बाद ये सोचा जा सकता है।